जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी कुशल से हों, सभी कुशल मंगल रहे, अहलोक और परलोक आपका सार्थक रहे, यही भगवान से हम कामना करते हैं। और हर व्यक्ति की कामना होती है मैं सुखी रहूं, यहाँ धराधाम में मैं सुख पाऊं। और सुख और दुख दोनों स्वाभाविक में ही ऐसा लगता है कि दोनों कहीं एक ही तो नहीं है, या एक से ही जुड़े, एक दूसरे से तो नहीं जुड़े हुए हैं। भाई जहाँ सुख है वहीं दुख भी सामने होता है, ना चाहते हुए भी दुख आ जाता है। जबकि हमारी कामना पूरे जीवन यही रहती है कि हम सदा सुखी रहें, हमारे बच्चे सुखी रहें, हमारा परिवार सुखी रहे, हमारी हर अवस्था सुखी रहे। परंतु हम लोग फिर भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं दुख हमारे पास आ जाते हैं। सुख और दुख ये दो भागों में मानो हमारा जीवन ही बट गया हो। वैसे लाभ हानि, प्रातः काल है तो दिवस है, दिवस है तो रात्रि भी है, जीवन है तो मृत्यु भी है, जन्म है तो मृत्यु है। इसी प्रकार से हमारे भी व्यवहार में भी दो प्रकार की भावनाएं हमेशा जुड़ी रहती हैं। कभी हमारे हृदय में सुमति होती है और कभी हमारे में कुमति हो जाती है। भाई कभी हमारे हृदय में अच्छे विचार आते हैं और कभी कभी हमारे विचार स्वाभाविक ही विपरीत हो जाते हैं, जबकि हमारे पास कोई भी है भी नहीं, किसी से हमने कोई कामना भी नहीं की है, या किसी से कोई हमारा संपर्क भी नहीं हुआ है, फिर भी हमारे हृदय में कुमति आ जाती है। या किसी के प्रति देव योग से ही स्वाभाविक ही हमारे में सुमति आ जाती है, अच्छे अच्छे विचार आ जाते हैं। तुलसी बाबा ने कहा है, सुमेते कुमेते सब के ओरो रही, नाथे पुराणों ने गम अस कही। सुमित कुमित सब के उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही। सुमित और कुमित, सुमति और कुमति, ये दो प्रकार की बुद्धि हमारे पास में सदैव रहती है। इसका विवेचन सबने किया है, पुराणों ने भी किया है, वेदों ने भी किया है, संत महात्मा ब्राह्मण लोग जितने भी समाज में भी होते हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति, सब लोग कहते हैं तेरी कुमति जब विपरीत दिखाई देता है तो तेरी मति बिगड़ गई है, तेरी कुमति पर आ गया है। अच्छा कोई काम करता है, भाई बुद्धि बहुत बढ़िया है इसकी, बहुत अच्छी है, तो ये चर्चा तो सामने होती है। तो ये हर व्यक्ति के पास है। और सुमति और कुमति वैसे अलग अलग नहीं है तो एक ही है। केवल विचारधारा जब पलट जाती है हमारी, संसार के भोगों में हम लोग परिणत हो जाते हैं, और संसार के भोगों में भी इतने परिणत हो जाते हैं कि हम सदाचार को भूल जाते हैं, शिष्टाचार को भूल जाते हैं, मानवता को हम छोड़ देते हैं। तब ये समझ लीजिए कि अब कुमति हमारा साथ दे रही है। और जब हम लोग विषयों को समुचित रखते हैं, समस्थिति में रखते हैं, समाज के साथ चलते हैं, हम लोग अपने भाईचारे के साथ चलते हैं, देश धर्म की हम चिंता करते हैं, तो उस समय हमारा साथ किससे हो रहा है? सुमति से हो रहा है। तो सुमिति और कुमति ये दोनों हमारा संग तो बहुत देते हैं, अर्थात दोनों साथ नहीं है। अब ये निर्णय हमारा होता है कि हम किसका संग करें, हम किससे ज्यादा संपर्क में रहें, और किससे हम अच्छी अच्छी बातें करें, या किसको हम आदर दें। एक बार सुमिति और कुमति के आपस में विवाद हो गया था, झगड़ा हो गया, स्पर्धा हो गई, और इतनी स्पर्धा बढ़ गई, वो कहती है मैं बड़ी हूं और वो दूसरी कहती है मैं बड़ी हूं। जब बहुत विवाद बढ़ गया तो विवाद चलते चलते, क्योंकि ये संसार की रचना ही ब्रह्मा जी ने की है, तो उन्होंने कहा कि पिताजी के पास चलिए, वो ही कुछ बताएंगे और उनका निर्णय हम मान लेंगे। सुमति कुमति जब ब्रह्मा जी के पास पहुंची और उनके सामने खड़े होकर के अपनी बात कही कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। सुमति कहती है मैं श्रेष्ठ हूं और कुमति कहती है मैं श्रेष्ठ हूं। जब दोनों ही कहने लगी और पिता के ऊपर ये भार छोड़ दिया कि आप निर्णय सुनाओगे कि हम में श्रेष्ठ कौन है, अच्छा कौन है। अब पिता के सामने तो धर्म संकट हो गया है। भाई पिता कैसे कहे कि दोनों संतान तो उनके सब मम प्रिय, सभी अच्छे होते हैं उनके लिए। एक पिता के विपुल कुमारा हो पते विचारा, कैसे भी क्यों ना हो, कितने भी प्रकार के क्यों ना हो, कोई पंडित, कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत सूर, कोई दाता, सब पर पिता प्रीत सम हुई, सब पर। परंतु पिता को तो प्रीति बराबर ही होती है, कुमति हो चाहे सुमति हो, भाई उन्हीं की संतान है, सब उनका आदर कर रहे हैं, उनसे तो अच्छा व्यवहार सबका ही है। अब ब्रह्मा जी संकट में पड़े, पर अब क्या मैं जवाब दूं? एक युक्ति सामने आ गई
पर कि एक काम करो, तुम दोनों बहनें कुछ दूर तक जाओ। तो पहले कुमति गई, कुमति गई, कुछ दूरी पे जाकर के फिर पुनः वापस आ गई, बस बैठ जाओ अपने आसन पर। अब सुमति गई, सुमति जब आ रही थी तो वो भी आ गई है अपने आसन पर, आकर वो भी बैठ गई है। अब ब्रह्मा जी ने निर्णय दिया कि कुमति से कहा कि बेटी तू बहुत अच्छी है, जा रही थी तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि दुनिया में तुझसे ज्यादा कोई सुंदर है ही नहीं, कोई अच्छी है ही नहीं, तू बहुत अच्छी है। एकाएक कुमति बेचारी गदगद हो गई कि पिताजी ने मुझसे अच्छा कहा है कि मैं अच्छी हूं। हाँ बेटी, तू जाती हुई बहुत अच्छी लगी थी मुझे। अब सुमति की ओर मुंह गया। सुमति बेचारी अपने में सकपका रही थी कि इन्होंने बहुत सुंदर कह दिया है और कुमति को सुंदर बताया है, तो अब मुझे क्या बताएंगे, मैं तो हार गई, इस स्पर्धा में मैं हार गई हूं। नहीं, ब्रह्मा जी ने कहा नहीं बेटी, तू जब आ रही थी जाती हुई तो अच्छी नहीं लगी थी, मुझे बड़ी घृणा लग रही थी तुझसे, तू बिल्कुल कुरूप दिखाई दे रही थी जब जा रही थी, पर जब तू आ रही थी, तेरा स्वरूप क्या है, तेरी सुंदरता का क्या कहना, लक्ष्मी माँ के समान लग रही थी, बड़ी सुंदर लग रही थी तू तो, मानो समस्त सृष्टि ही तुझे में समा गई हो, तुझसे ज्यादा कोई सुंदर नहीं दिखाई देता मुझे। अरे बेटियों, तुम दोनों अच्छी हो, एक जाती हुई अच्छी लगती है तो एक आती हुई अच्छी लगती है। अरे सुमित कुमित सबके ओर रही, सबके हृदय में रहती है, पर कुमति तो हमेशा जाती ही अच्छी लगती है। कंधे विचार आ जाए, विचारधारा हमारा गलत हो जाए तो हमें उसे छोड़ देना चाहिए। ये विवेक की आरी से सुमति का सहारा लेकर के कुमति को हम लोग अपने को छाड़ दे, अतः छोड़ दे तो हम सुखी हो जाएंगे। अरे सुमति हमें हमेशा परपक्ष करती है, हमें सुख देती है, सुविधाएं देती है, हमें शांति देती है, समाज में प्रतिष्ठा देती है, पत्नी से प्रेम के लिए हमसे कहती है, बच्चों से प्रेम के लिए कहती है, माता पिता से प्रेम करने के लिए कहती है। सुमति हमें देश धर्म की याद दिलाती है। सुमति ने तो बहुत कुछ देती है हमें, और परंतु सुमति और कुमति रहते एक ही जगह, ये न्यारी नहीं हो पाते। ये अलग बात है कि अलग अलग हो ही नहीं कभी भी, जहां देखते हैं वही। अरे लंका जैसे, लंका में सुमति कुमति हमेशा वास कर रही है वहां भी, जबकि कुमति का प्रभाव बहुत ज्यादा है। और ये मत जानना कि लंका में सब सोए हुए हैं, कुछ जागे भी हुए होते हैं। कुंभकर्ण सो रहा है, बड़ी लंबी नींद सो रहा है, और सोता विभीषण भी है। जिसके पास सुमति है वो भी सो रहा है, और कुमति है वो भी सो रहा है, दोनों सो रहे। पर जगने का जो अलग तरीका है वो अलग अलग है, दोनों का अलग अलग तरीका है। जब वो कुंभकर्ण को जगाया जाता है तो बड़े बड़े वाद्य बजाए जाते हैं, संगीत बजाए जाते हैं, नृत्यांगना को लाया जाता है, हाथियों की चिंगार आदि शूल आदि नाना प्रकार के क्रंदन किए जाते हैं। बड़ी कठिनाई से कुंभकर्ण को जगाया जाता है, और कुंभकर्ण को जगाते ही नृत्यांगना नाच रही हैं, वाद्य बज रहे हैं, मदरा पान कराया गया है, मांस भोजन दिया गया है, नाना प्रकार के व्यंजन भी रखे गए हैं, और वो आनंद विनोद में अर्थात संसार के भोगों में परिणित हो गए हैं। कौन? कुंभकर्ण। जगाया तो सही, और कुमति नहीं जगाया उसे। अब विभीषण भी सो रहा है। रामायण में आता है कि विभीषण भैया सो रहे। जब हनुमान जी मैया की खोज के लिए जाते हैं लंका में, तो यहाँ वहां खोजते रहे चलते रहे, तो वो ऐसे एक घर पर पहुंच जाते हैं। भवन एक पुन दीक सुहावा, हर मंदिर ता भिन्न बनावा, रामायुधि अंकित ग्रह शोभा वरन न जाए, नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हरिश कपराए। अरे हनुमान जी ने देखा ये तो बड़ा घर अच्छा है, बहुत सुंदर है, यहाँ तो तुलसी का बिरवा भी है, यहाँ शंख चक्र आदि दरवाजे पे भी छपे हुए हैं, अच्छा पहचान हो रही है। यहाँ तो यहाँ किसी का जिसका घर है वो सज्जन पुरुष दिखाई देते हैं। हनुमान जी विचार ही कर रहे थे, और विचार में थोड़े से आवाज भी निकल गई। भाई जो जैसे विचार होते हैं ऐसे वाणी भी बात आ जाती है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अपने को थोड़ा छुपाए हुए था कि पता नहीं कि दुष्ट की नगरी में आया हूं, कैसे लोग मिल जाए। तो जब कानों में विभीषण के में जब आवाज पहुंची, कोई संत महात्मा है, कीर्तन कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, अच्छे उच्चारण कर रहा है, तो तही समय विभीषण जागा। उसी समय विभीषण जागे, राम राम ते सुमरन की नाम।
राम ही मुंह में से निकला है। सामने भी वाला जो जगा रहा है वो उसके हृदय में भी राम है। जहाँ सुमति होती है वहाँ बड़ा आनंद आता है। दोनों बड़े प्रेम से बातें करते हैं, बड़े अच्छे प्रकार से बात करते हैं। दोनों भैया बैठ जाते हैं, एक दूसरे की कुशलता पूछते हैं। दोनों की आंखों में करुणा भर जाती है। दोनों ऐसे लगते हैं जब कितने वर्षों के बाद बिछड़े हुए दो भाई मिले हैं। गदगद हो जाते हैं, एक दूसरे के सामने अपनी अपनी पीड़ा को रख देते हैं, अपने अपने भावों को रख देते हैं। तामस तन कहि साधन नाई, अरे भैया मेरा तो शरीर तामसी है। प्रीत न पद सरोज मन माही, अमो भाव भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अरे भगवान की मुझ पे बहुत कृपा है, और कृपा जब भगवान की होती है तभी संत लोग मिलते हैं। आप संत हो, आप भक्त हो। तो हनुमान जी की बढ़ाई कर रहे हैं, हनुमान जी उधर बढ़ाई कर रहे हैं कि भैया अरे अरे तुम तो बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हो, अच्छे व्यक्ति हो, तुम्हारे क्या कहने, और इतनी श्रेष्ठता पाए हुए कि तुम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। देखो भैया मैं कैसा हूं, मैं तो वानर जाति से हूं, अपावन अवस्था में भी मैं रहता हूं। हमें कौन अच्छा मानता है, हमें तो सब लोग दुत्कारते हैं। सुनो विभीषण प्रभु की रीति, करे सदा सेवक पर प्रीति, कहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधीना। और प्रात लिए जो नाम हमारा, तह दिन ताहि न मिले आहारा। असमय अदम सखा सुन मुँह पर रघुवीर, और कीनी कृपा सुमेर गुण भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी भी रो रहे हैं और विभीषण जी भी रो रहे हैं। तो जहां सुमिति है वहां तो पूछो मत कैसा आनंद आ जाता है, और कुमित में कहा कहना हो जाता है। जब कुंभकर्ण को जगाया गया तो कुमिति साथ में थी। यही बात मैं कहना चाह रहा हूं केवल कि कुमिति का संग था। और कुमिति जब होती है तो विचारधारा बुद्धि हरण कर लेती है। जो सही मार्ग है वो भी विपरीत दिखाई देता है, जो सामाजिक काम है वो भी हमें निस्वार्थों में डूबते दिखाई देते हैं। देश धर्म से भी हम विपरीत चले जाते हैं। जैसे हम लोग कभी कभी हम देखते हैं कि वर्ष भर तक हम सामाजिक बात करते रहते हैं कि समाज हमारा है, हम सनातनी हैं, और अच्छी अच्छी बातें करेंगे और देखते भी रहेंगे। परंतु जब हमारा निर्णायक कोई समय आता है, जैसे चुनाव का ही समय आता है, उस समय हम छोटी छोटी बातों पर हम लोग अपने को समाज से भी अलग कर लेते हैं, हम देश से भी अलग कर लेते हैं, धर्म से भी अलग कर लेते हैं। हम उन लोगों का भी साथ दे देते हैं जिनका हमें कभी नहीं देना चाहिए। तो उस समय थोड़ी देर के लिए कुमिति आई और कुमिति अपना काम कर गई। अब 5 साल तक सुमति तुम्हारे साथ रहे, बहुत बढ़िया है। आज तो हम देशभक्ति भी हो जाएंगे, अब धर्म भक्ति भी है, हम लोग शिष्टाचार भी व्यवहारी है। परंतु उस समय आतंकवादियों को जो समर्थन दे गया है वो तो 5 साल भोगना पड़ेगा। अब तू अब कितना भी अच्छा बन ले। कभी कभी बाहर से बातें हो जाती हैं, कालनेमी जैसे त्रिकालदर्शी हो गए थे, तो ऐसे हम भी हो जाते हैं कभी कभी। जब कभी कभी का भाव यही है कि जब कुमिति आती है, कुमिति का संग मिलता है, और निरंतर मिलते मिलते तो सब कुछ विपरीत हो सकता है। अरे अयोध्या में भी कुमिति सुमति रहती है, पर सुमति का ज्यादा प्रभाव है वहां, इसलिए कुमिति हमेशा दबी रहती है। कुमिति कौन है? मंथरा है। और सुमति कौन है? भरत जैसे भैया। परंतु जब वो सुमति ना रहेगी, सुमति कहीं चली जाएगी, सुमति का ध्यान दूसरी जगह होगा, तो कुमिति अपना प्रभाव जमा देगी। आप लोग कितने भी अच्छे क्यों ना हो। भाई भरत भैया ननिहाल चले गए तो मंथरा ने केकई को अपना ग्रास बना लिया। अर्थात बार बार कहते कहते, जबकि केकई भी ऐसी नहीं थी कि कुमिति उनके हृदय में धारण समाई हुई थी, नहीं, वो तो मंथरा ही कुमिति थी। पर कुमिति का संग करते 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 कुमिति को भी अपना ही प्रिय मान लिया। यही अवस्था हम लोगों की होती है कि हम जैसा संग करते 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 हम भी उसी में ढल जाते हैं। इसीलिए कहा है सठ सुधरे सत्संगत पाई। सठ व्यक्ति भी सुधर जाता है सत्संग से, और जैसो करोगे संग भैसो चढ़े गोरन। अरे साधारण बातें, गांवन की बातें हैं, समाज की बातें, ये छोटी छोटी पंक्तियां हैं, बहुत कुछ बताने वाली होती है। जैसो करोगे संग, अरे तुम खूब अच्छे हो, आप मद्रापान नहीं करते, आप जुआ नहीं खेलते हैं, आप लोग विषयी नहीं है, आप कामी नहीं है, क्रोधी नहीं, पर ऐसे व्यक्तियों के साथ रहते 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 आप लोग उन विषयों को भी स्वीकार कर लोगे, जैसे केकई माँ ने कर लिया।
केकई माँ के राम बहुत प्यारे हैं, महाराज दशरथ को प्राणों से ज्यादा प्यार करती है, पर कुमति ने जब उन पर प्रभाव डाल दिया, क्योंकि सुमति वहां नहीं है, सुमति नंदहाल चली गई है, अर्थात भरत भैया नहीं रहे, तो फिर कोई नहीं रोक सकता। अरे अति रगड़ा जब दिया जाता है तो चंदन शीतल है, चंदन से भी अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो सुमति से जैसा संग करते हो आप लोग, ऐसे व्यक्ति हो, तो कुमति को हमेशा दूर रखिए, सुमति का संग कीजिए। कुसंग में बैठिए ही मत, कुसंग को आने ही मत दीजिए। कुसंग को जो आने देता है, उसे आदर दे देता है, बिठा लेता है अपने पास में या संग कर लेता है, तो निश्चित तुम रास्ते से भटक जाओगे, आज नहीं तो कल भटकोगे। कभी कभी ऐसा भी हमने देखा है कि भीतर सुमति है और बाहर कुमति है। ऐसे बिरले ही व्यक्ति मिलते हैं, मानो संसार के कामों को करते हुए, जैसे अर्जुन बाण भी चला रहा है, शस्त्र भी चला रहा है, पर भीतर वो भक्ति को धारण करता है, माधव के लिए अपने को समर्पण कर देता है, न्यौछावर कर देता है। और भगवान कृष्ण ने भी यही कहा है कि सुमति को तू स्थान दे और संसार के जितने भी कर्म है इन्हें करता रहे, तू बंधन में ना बंधेगा। पर कभी कभी हमने ऐसा देखा है, बाणी पर सुमति है और भीतर कुमति भरी हुई है। ये बहुत प्रचलन में आ गया है। संत महात्मा भी हैं, भक्त भी हैं, अच्छे अच्छे वाणी के वक्ता भी हैं, अच्छी अच्छी बातें तो करते हैं, त्याग की जितनी परिभाषा है वो बता सकते हैं, इतना हर एक व्यक्ति नहीं बता पाता है, परंतु वहीं लोभ भी विशेष भारी होता है। तो भीतर उनके कुमति है और बाहर सुमति है। कालनेमी के हृदय में यही बात थी कि भीतर उनके कुमति थी और बाहर क्या था, बड़ी सुमति। त्रिकालदर्शी हो गए कि रामादल में ये हो रहा है, अयोध्या में ये हो रहा है, राम की विजय होगी, राम रावण का युद्ध चल रहा है, नाना प्रकार की बात कही। मैं भूत को भी जानता हूँ, भविष्य को भी जानता हूँ, वर्तमान को भी जानता हूँ। अरे हनुमान, तू संजीवनी बूटी लेने जा रहा है, लक्ष्मण के शक्ति बाण लग गया है और तू चिंता मत कर, राम की ही विजय होगी। आप संजीवनी बूटी लेके जाओगे, लक्ष्मण के प्राण बचेंगे, सब कुछ ठीक है, आप थोड़ी देर विश्राम करो, आप थके हारे पूरे दिन युद्ध किया है, अब रात्रि में भाग दौड़ करो, कोई चिंता मत करो, मैं एक पल में ही पर्वत सहित अर्थात बूटी सहित तुझे वहीं पहुंचा दूंगा। अरे मुझ में बहुत बड़ी शक्ति है। तो भीतर परंतु कुमति है, बाहर सुमति के शब्द आ रहे, बड़े बड़े अच्छे शब्द आ रहे। उन शब्दों को सुन करके एक बार तो हनुमान जी भी भ्रमित हो जाते हैं। आज हम यही तो देखते हैं कि सुमति के अच्छे अच्छे शब्द ऐसे निकलते हैं, क्या कहने। आहा, जितने ठगिया होंगे बड़े मीठे शब्द बोलेंगे, अच्छे अच्छे शब्द बोलेंगे। यही एक विडंबना है कि भीतर कुमति है, बाहर हम सुमति के शब्दों को बटोरे बैठे हैं। बड़े बड़े प्रवचन चलते हैं, ज्ञान पर चलते हैं, वैराग्य पर चलते हैं, मोक्ष पर धर्म पर चलते हैं। आहा, क्या कहने। वैराग्य की चर्चा करने में भी चंदा की अब क्या जरूरत है भैया, जब बैराग की बात दूसरों को बता रहा है तो तुझे क्या चाहिए भाई। ये तुम लोभी हो तो दूसरों को बैराग क्यों बताया जाता है, क्यों त्याग की परिभाषाएं बताई जाए। तू संसार में फंसा हुआ है तो ज्ञान की क्यों बात बताता है भैया। तुझे मोक्ष नहीं चाहिए है? तो तू बंधन मुक्त की बात करता क्यों है। मेरा इशारा थोड़ा सा ऐसा है कि जो हम लोग भीतर से हों, हम ऐसा बोले। भीतर का मतलब सुमति हमारे अंदर भीतर भी हो और बाहर भी हो जाए तो कैसा आनंद आ जाए। जबकि भगवान ने ये बात कह दी, हो सकता है उसका कल्याण हो जाए। किसका? बाहर कुमति हो, भीतर सुमति हो, पर उसका कल्याण कभी ना होगा। भीतर कुमति हो और बाहर सुमति हो। अज्ञान ज्ञान में डूबा योगी ना करने पर करता है, करता रहता कर्म योगी करता हुआ ना करता है। अज्ञान ज्ञान में डूबा योगी। कोई योगी ऐसे भी देखे गए हैं जो अज्ञानता को धारण कर लेते हैं कि भीतर से कचरा भरा हुआ है, भीतर बहुत भारी कचरा है और उस कचरे को आहा क्या कहते, अपने में ही समाये रखता है। जैसे एक योगी ने, किसी ने अपने में संकल्प ले लिया कि आज के बाद मैं बोलूंगा नहीं, मौन धारण कर लिया। अब मौन धारण करने का व्रत तो ले लिया है, परंतु बोल बहुत रहा है, भीतर ही भीतर बोल रहा है। अब जो भोजन चाहिए तब भी बोलता है, पर होठों को सीन लिया है उसने, अतः वाणी को बाहर नहीं आने दे रहा है। मन में चिंतन कर रहा है, निरंतर भोजन की चिंतन कर रहा है, ये चाहिए वो चाहिए। जब दूसरे की समझ में नहीं आता है तो लिख के भी देता है, किसी की समझ में नहीं आता है तो उसे गाली भी देता है। मन में बहुत बोलता है।
निरंतर बोलता है। जैसे आज किसी भी माइक का वॉल्यूम रोक दिया गया, मशीन पूरी चल रही है, तो ऐसे नहीं। तो यहां बात आती है कि भीतर से हम लोग बहुत बोल रहे हैं, तो यह अज्ञान योगी कहा गया है। इसे तो बोल ही लेता तो कम से कम शब्द बोलने पड़ते। ना बोलने के कारण हो सकता है कि ज्यादा बोलना पड़ रहा हो, दूसरे को समझाने में इशारों से समझे समझे ना समझे, अंत में फिर तू लिख के देता है। जब उसकी समझ में नहीं आता है तो उसे गाली देता है, जबकि हो सकता है कि मीठे शब्दों से उसे तू मना लेता, उसे खुश कर देता और सहजता से ही तेरी मांग पूरी हो जाती। पर अज्ञान ज्ञान में डूबा योगी ना करने पर करता है। कर्म तो किया नहीं है पर कर्मों के बंधन में बंध गया है। भगवान कृष्ण यहां कहते हैं करता रहता कर्मयोगी। जब अर्जुन से कह रहे हैं कि तू कर्म करता रहे, भीतर मुझे रख ले। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म जो फल की इच्छा है उसे मेरे लिए समर्पित कर दे। उसके लिए तू बावला मत हो, तू पागल मत हो, तू केवल अपना कर्म कर। बात इस बात की है कि सुमति को अपने स्थान दे, हृदय में सुमति हो जाए। और जहां सुमति होगी वहां तो संसार पूरा ही होगा तुम्हारे पास में, सब कोई तुम्हारा दास हो जाएगा, सब प्रेम करने वाले होगी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां सुमति है वहां संपत्ति संपत्ति है। जहां सुमति नहीं होती वहां तो विपत्ति विपत्ति है, वहां परेशानी परेशानी है। तो सुमति का मतलब यही नहीं है, संगठन से कह रहे, सुमति का बुद्धि हमारी अनुकूल हो, हमारी पवित्र और पावन हो, हमारी बुद्धि कभी छुपाए नहीं, भगवान के सामने उड़ेल दे, बनावटी कुछ बताए नहीं। अब बुद्धि तो है, बुद्धि लगा दी हमने ठगने में, बुद्धि लगाती बनावटी बात बनाने में, हम अच्छा अच्छा कहने में लगा दी हमने बुद्धि, पर भीतर से हमने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, भीतर तक उसे जाने ही नहीं दिया। जो कचरा था उसे नहीं निकालने दिया, या निकालने में लगी नहीं रहे, पूरा जीवन तुम्हारा व्यर्थ हो जाएगा। इस बात को आप लोग जानने का प्रयत्न कीजिए। तो यहां कहा है नाथ पुराण निगम सके ही सुमित कुमित सबके उर रहे। हृदय में सुमित कुमित सबके पास रहती है, इसलिए आप लोग हमेशा ध्यान रखो। और एक बात बताएं, सुमति तुम्हारे संग रहेगी सदैव। कैसे? एक उदाहरण देते हैं, किसी के शुगर हो गई है। भाई शुगर तुम्हारे हो जाए, किसी के भी हो जाए, आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर स्पष्ट कह देगा कि शुगर कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि शुगर ही एक ऐसी बीमारी है वो कभी खत्म ना होगी, क्योंकि शरीर में शुगर होना भी अनिवार्य है। ना होने पर तो जीवन चलेगा ही नहीं, शुगर से ही जीवन चल रहा है। पर शुगर में जब ज्यादा होगी का मतलब है कि ज्यादा हो जाए, जो समुचित व्यवस्था थी शरीर की उससे ऊपर चली जाए। जब चली गई तो उपाय क्या है इससे बचने का? भाई अब ज्यादा ना जाए, हम लोग स्वस्थ रहे, हम बचे रहें। इसके लिए केवल एक ही उपाय है कि इसे समुचित रखिए, अर्थात परहेज बनाए रखिए। जब तक आप लोग जीना चाहते हो आप जी सकते हो, पूरे जीवन शुगर तुम्हारे पास रहे तो कोई परेशानी नहीं, पर कब जब परहेज करोगे। ऐसे ही सुमति सदैव बनी रहेगी जब परहेज करोगे। परहेज क्या है भैया? ऐसा जो कसैला है उसे मत खाइए, जो अच्छा नहीं है उसे मत खाइए, कुमति का संग मत करिए, संगति को छोड़ दीजिए। जहां कुमति का स्थान है उन्हें बिल्कुल छोड़ दीजिए। अरे आप लोग जैसा संग करो, अच्छा दुखी के संग रहोगे तो दुखी रहना पड़ेगा, हंसने वालों के साथ रहोगे तो हंसना पड़ेगा, रोने वालों के साथ रहोगे रोना पड़ेगा। अरे फटे हाल किसी दुखी व्यक्ति के संग रहोगे तो उसे कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, उसकी सहायता करनी पड़ेगी तुम्हें। तो ऐसा संग करोगे जैसा संग करते हो, तो ये कहा जाता है कि सुमति का संग कीजिए, अच्छे व्यक्तियों का संग कीजिए, सत्संग का संग कीजिए, संतों का संग कीजिए, भक्तों का संग कीजिए। तात स्वर्गे अपवर्ग सर धरे तुला एक अंग तूल ना ताहे मिले। जो सुख सुख लव सत्संग, सत्संग का तो थोड़ा सा भी यदि आपको प्रसादी मिल जाए, प्रसाद मिल जाए, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, निश्चित कल्याण हो जाएगा, थोड़ा भी। और संत लोग तो यहाँ तक निर्णय देते हैं कि थोड़े से भी थोड़ा यदि सत्संग सुन लिया जाए तो भी कल्याण का भागी हो जाता है। भाई आज की जो भागदौड़ की हमारी अवस्था है, ये दुनिया है हमारी आज की, इसमें समय देना बड़ा कठिन होता है कि हम समय कहाँ से दें, सड़ा समय निकल नहीं पाता है।
व्यस्तता होती है हमारी। तो इस व्यस्त जीवन में से भी हम लोग थोड़ा समय निकालें। तो संत लोग महात्मा कहते हैं भैया साल भर में एक दिन कोई समय निकाल लेना। एक दिन को समय नहीं निकाल पाते हम लोग, नहीं निकलेगा सर, तो आधे दिन का निकाल लेना। आधे का भी नहीं निकलेगा, उससे और कम कर ले भाई। पैरों में आ जा, एक पैर का भी नहीं तो घड़ी में आ जा भाई। घड़ी भी नहीं तो आधी घड़ी, आधी में और कम कर ले भाई। कितना करना चाहेगा? पर संतों ने पीछा नहीं छोड़ा है कि तू सत्संग तो थोड़ी देर के लिए भी आ जाएगा और अर्थात तेरी बुद्धि में सुमति आ जाएगी, तू समझ जाएगा, तेरे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। अंधे को सब कुछ दर्शाई, चरण कमल बंदो हरनाई। अरे अंधे को सब कुछ दिखाई देने लग जाता है, भगवान के दर्शन होंगे, अर्थात तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी। विषय जिस समय अलग होंगे उस समय सब कुछ ठीक हो जाएगा। केवल तू थोड़ा समय तो निकाल। एक घड़ी आधी मुंह पुण्याद, और तुलसी संगत साधकी हरे कोटे अपराध। करोड़ों जन्मों के पापों को भी दूर करने की सामर्थ्य होती है सुमति में, अर्थात संतों के संग में। सुमति का मतलब ही संतों का संग है। उनका संग कर। जैसे व्यक्तियों का तू संग कर रहा है इसे छोड़ दे। इन विषयों में कुछ नहीं रखा है। वो विषय तुम्हारा आज तो अच्छा लगेगा, आज संग देते लगेंगे, पर कल तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे और 2 पैसे का नहीं पूछेंगे। जीवन भी व्यर्थ चले जाएगा। जो कीमती समय तुम्हें मिला है, कीमती अवसर मिला है। अरे आप लोग रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, रेल की बाट भी देख रहे हैं, बहुत समय से गाड़ी आई नहीं है, घंटा 2 घंटा 4 घंटा हो गए, और जब गाड़ी आने वाली है तब तुम आर्कस में आ गए, अर्थात गाड़ी को छोड़ दिया है, तो अब कैसे चले जाओगे? ऐसे ही अनेकों जन्मों से इस मानव जीवन रूपी गाड़ी को पाने के लिए हमने बड़े प्रयत्न किए, बड़ी कामनाएं की, बड़ी इच्छाएं की। अरे कीट पतंग पशु पक्षी लता पता जितने भी प्राणी जन है मानव को छोड़ के, सबकी ये कामना होती है हम मानव बन जाएं। देवता भी चाहते हैं हम मानव बन जाएं, हमें जीवन मनुष्य का मिल जाए। बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ। सुर देवताओं के लिए दुर्लभ है, सदग्रंथन गावा उनके लिए भी दुर्लभ है, और बुद्धि है हमें देव योग से मिल जाती है। अब मिल गई और फिर हमने उसका उपयोग नहीं किया भाई। उस सवारी में बैठ करके यात्रा नहीं की, अब फिर पैदल चल रहे हैं भाई, सवारी निकाल दी, व्यर्थ में निकाल दी, ये जीवन निकाल दिया। फिर कामना करने लगे कि हम लोग यात्रा करेंगे, तो नहीं, क्योंकि इस जीवन को साधन तक कहा है। तुलसी बाबा ने कहा है ये साधन है भैया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन है अपना। जब साधन है तुम्हारे पास और साधन के द्वारा तुम्हारी साधना हो जाएगी और जीवन तुम्हारा सार्थक हो जाएगा, तो फिर क्यों भाई तुम परेशान हो रहे हो? इसलिए इसका सदुपयोग कीजिए। अल्प समय भी सत्संग की ओर निकलेगा, संतों का संग होगा, अच्छे व्यक्तियों का संग होगा। हाँ, पर ऐसा मत कर लेना कि महाराज जी ने कहा कि संतों का संग, और संत कोई वैसा ही मिल जाए कि दाढ़ी मूछ बड़ी और संत हो गए। भिखारियों को भी आप लोग संत मान लें, तो ये बात भाई तुम्हारी विवेक के ऊपर है। इसलिए अपनी सुमति, अपने विवेक से आप लोग समझने का प्रयत्न करें कौन संत है कौन नहीं है। बड़ा कठिन होता है, दुर्लभ काम है संत को पहचानना। संत को पहचानने की वैसे एक औषधि तो मेरे समझ में आई है, ये पैसा है, ये सबको पहचान देता है। एंटीबायोटिक सौदा है ये सब रोगों में काम आता है। पैसा दिखाओ, पता चल जाएगा कौन वैरागी है, कौन त्यागी है, कौन ज्ञानी है, कौन कैसा है। बड़े बड़े समाधिस्थ व्यक्ति भी मैंने, बड़े बड़े लंबी जटाओं वाले भी, व्रत उपवास करने वाले, बड़े बड़े आश्रमों वाले पैसे के झमेले में फंसते हुए देखे हैं। और पैसे में ऐसा फंस जाते हैं जो सदगृहस्थी, हम लोग भी, संसारी लोग भी फंसे हुए नहीं, उससे ज्यादा वो फंस जाते हैं। हो सकता है गृहस्थीवान के छोटा ही घर हो, थोड़ी देर में ही सफाई हो जाए। उनके पास बड़े बड़े आश्रम हैं, अब सफाई करने में ही लग रहे हैं। सफाई के लिए भी अब चंदा चाहिए कि भाई सफाई के लिए भाई मजदूर लगेंगे, मजदूर को पैसा चाहिए, और खुद भी मेहनत कर रहा है, चिकना बनाने में लग रहे। होटलों जैसा व्यवहार कर लेते हैं अपनी। जैसे होटलों में अच्छे कमरे होते हैं, ऐसे आश्रमों में कमरे हैं। पहले बनाने के लिए मांगने में लग रहा था, आज उन्हें रखरखाव में लग रहा है मांगने के लिए। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो त्याग की परिभाषाएं तो तुम्हें सिखा रहा है,
स्वयं शांति ना ले पाया, तुम्हें शांति देने की बात तो कर रहा है, तो उससे क्या फायदा होगा? उससे तो आपका और नुकसान हो जाएगा। स्वयं जो शांति ना ले पाया वो शांति क्या देगा? स्वयं जो क्रिया को अच्छी तरह से नहीं जान पाया है वो तुम्हें भी नहीं दे पाएगा। हाँ, बाहर की बातें हो सकती है मीठी मीठी, अच्छी लगती हो तुम्हें, तो वो मैंने उदाहरण दे दिया है कि कालने में जैसे भी बहुत लोग मिल जाएंगे, ऊपर से तो अच्छी अच्छी बातें होंगी और भीतर से कुमति बसी होगी, और कुमति बसी होगी तो उससे ना तो आपका कल्याण होगा ना तो उनका कल्याण हो। उनका तो हो ही नहीं रहा है, पर आपका भी कल्याण नहीं होगा। इसलिए देश धर्म और समय जगह वक्त देख करके ही दान देना चाहिए। दान पर भी ध्यान दें। अपनी बुद्धि तो अच्छी है, परंतु हम बुद्धि को प्रयोग भी अच्छी जगह पे करें। अब यहाँ ये को ध्यान रख लेना, बुद्धि हमारी बढ़िया है कि हम दान देने के लिए आतुर है। हम चाहते हैं कि दान हमारा कहीं चला जाए। हमने भाई पैसा कमाया है, खेती बाड़ी से किया है, व्यापार से किया है, जहाँ से भी हुआ है भैया। जैसे किसान लोगों जब खेती से फसल घर आती है तो वो मंदिर का हिस्सा निकालते हैं कि मंदिर को देना है भाई, थोड़ा सा अन्न मंदिर पर भी पहुंच जाए, संत महात्माओं की सेवा हो जाएगी। तो जो पैसा हमारे पास आया है, हमने कुछ कमाया है, तो हम दान देने के लिए इच्छुक हैं आज हम, परंतु वो पात्र को चला जाए। कहीं तुम्हारे पैसे से कोई मदिरापान तो नहीं करता है, कोई धूम्रपान तो नहीं करता है, कोई अपने ही ऐशो आराम में तो नहीं लगा देता है, कोई दूसरों की सहायता करता है या नहीं करता है, या उसी से आप लोग आनंद ले रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। संसार के भोगों में यदि तुम्हारा वो पैसा लग गया है, व्यर्थ में लग गया है, भोगों में ही चला गया है, तो वो बेकार हो जाएगा, तुम्हारा दान भी व्यर्थ हो जाएगा। और यदि उस दान के द्वारा कुछ अपराध भी हो गया, कहीं कोई ऐसा अपराध भी हो जाता है, तो उसका पाप भी तुम्हें लगेगा। इसलिए दान देते समय भी ये देखिए, येन केन वेद दीने, दान करे कल्याण, ये तो ठीक है, सम्मान तो तुम्हें मिल जाएगा, परंतु हमें देना पड़ देख येन केन दीने, देने की बात है, पात्र की बात ये नहीं कही है। रामायण में एक बात आती है कि 4 चरण हैं धर्म के, कलमु एक प्रधान, येन केन वेद दीने, दान करे कल्याण। कलयुग में 4 स्थानों में से प्रथम स्थान, विशेष स्थान दिया है दान का। दान से तुम्हें यश मिलेगा, सम्मान मिलेगा, आदर मिलेगा, और आगामी जीवन भी तुम्हारा सार्थक होगा। परंतु इसे दें किसे, इस पे ध्यान देंगे। येन केन वेद दीने, दीने दे, तुम दे रहे हो, तुम आलस में भी दे रहे हो तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम कुम्हार से भी दे रहे हो तो भी दे रहा है, अर्थात दूसरे से स्पर्धा करके, जलन करके भी तुम देते हो तो भी आपको सम्मान मिल जाएगा, लाभ देगा। परंतु देने की बात है, लेने वाला कौन है, वो पात्र है कि नहीं, इस पे विशेष करके शास्त्रों ने ध्यान दिया है कि देन जो ले रहा है, जिसे दिया जा रहा है, वो बड़ा अच्छा होना चाहिए। वो कहीं ऐसा ठगिया ना हो जो स्वयं शांति ना ले पाया हो तुम्हें, तो वो शांति तुम्हें ना दे सकेगा। अच्छा काम नहीं करता है तो वो नहीं। इसलिए सुमति को खोज लेना, अपनी भी पास भी सुमति हो और जिससे हम मेल कर रहे हैं वो भी सुमति हो, और दोनों इस सुमति को धारण करने वाले होंगे तो सब कुछ आनंद होगा। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, फिर तो माँ संसार चल करके उनके नतमस्तक हो जाता है, बड़ा आनंद आता है। सुमति की कहानी बड़ी सुंदर है, और जहाँ कुमति और सुमति दो होती हैं, द्वंद्व तो खड़े हो ही जाते हैं। महाराज उत्तानपाद के 2 पत्नी है, सुनीति और कुनीति। सुनीति और कुनीति, सुनीति के कौन है? ध्रुव है, और सुरुचि, कुनीति का मतलब सुरुचि, सुरुचि के कौन है? उत्तम है। विचार चाहे ऊपर से उत्तम हो, अच्छे हो, विचारधारा बहुत, वाणी तो बहुत बढ़िया है, पर भीतर जलन है, पीड़ा है, शौत डाह है, इसलिए वो ध्रुव से जलन करती है, ध्रुव की माँ से जलन करती है, कड़वे शब्द बोलती है, और उसका परिणाम होता है कि ध्रुव को राजभवन से ठुकरा देती है, पिता की गोद से खींच के डाल देती है, अपमान करती है। ध्रुव को बचपने में ही घर छोड़ना पड़ गया। जहाँ कुमति होती है वहाँ सब कुछ ठीक नहीं होता है, और कुमति के सामने सुमति भी कभी कभी दबती दिखाई दी है, कमजोर हो जाती है। जैसे महाराज उत्तानपाद कुछ ना बोल सके, जब ध्रुव को फटकारा जा रहा था, कोई शब्द ना कह सके, क्योंकि कुमति, अरे एक उदाहरण है कि शराबी व्यक्ति के सामने अब आप लोग क्या करोगे बताओ? जो मद मस्त है, मदरा पान करके मस्त हो गया है, अब उसको क्या करोगे? उसके तो स्वयं के शर्म है नहीं, आप उनके बराबर ही क्या बोल सकोगे, क्या गाली दे सकोगे, क्या असभ्य बोल सकोगे, क्या चर्चा कर सकोगे? इसलिए भैया मुंह की हो जाना होता है। तो कभी कभी समय जगह वक्त देख करके अपने को कुमति से बचाना भी भैया, कुमति नहीं तो बलवान हो जाती है। और समय जब
आएगा तुम्हारा तो सुमति ही शांति देगी और सुमति का ही आनंद है। अरे मदरा पान करने वाला आधा मदमस्त जो है, कुमति को धारण करने वाला है, वो तो एक दिन परास्त हो ही जाएगा। है प्रातः काल उससे पूछना, भैया कहाँ है तुम्हारा रात वाला व्यापारी और जो बड़ा बलशाली था तू, तो सुबह वो कहीं नहीं मिलता है, तो वो तो थोड़ी देर के लिए आया चला गया। और सुमति सदैव तुम्हारे संग रहेगी, जब तक तुम जियोगे तब तक रहेगी, और जीने के बाद भी तुम्हारी सुमति तुम्हारा संग देगी, तुम्हारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। इसलिए तुम अपने जीवन को सार्थकता बना के रखिए, सार्थकता की ओर लाइए। जीवन बड़ा कीमती है, ये कल हमसे चला ना जाए, हमसे निकल ना जाए और कहीं पछताना मात्र रह जाए। बुझ न सकेगी काम की अग्नि, विषय भोग बहु घीते, मन पछतई वो अवसर बीते। अब नाथ है अनुराग जाग जड़ त्याग दुरासा जीते, मन पछतई वो अवसर बीते। जल की रेख कर्म सब सारे, क्यों खींचे मद पीते। जल को ही लाभ न हानि, क्यों खींचे मद पीते। मन पछतई वो अवसर बीते। समय जाए फिर समय न आवे, ना पावे नगदीते। मन पछतई वो अवसर बीते। तो अवसर ना जाए, इसलिए यहाँ प्रवचन जो किए जाते हैं, बताया जाता है, यही दिया जाता है कि आप लोग अच्छा संग कर लीजिए। आज का जो हमारा जो निचोड़ है, हमारा यही है कि भैया बढ़िया बढ़िया आदमियों के पास बैठिए जो सामाजिक हों। केवल इतनी ही दक्षता चतुरता नहीं है कि पेट भरना ही सीखे हों। पेट भरने के लिए तो कीट पतंग पशु पक्षी सब भरेंगे भैया, और सब भरते हैं और सदैव से भरेंगे। ये पूरा मानव जीवन भी ना रहे तो जितने भी प्राणी जने वो अपना पेट फिर भी भर लेंगे। तुम्हारे भरोसे कोई भी नहीं, तुम चाहे किसी के भरोसे हो, पर तुम्हारे भरोसे पूरे चराचर जगत में कोई प्राणी नहीं है। सब अपना अपना पेट भर लेंगे और सबके लिए भगवान ने भोजन दिया है। और मानव होकर तुम भी पेट भरने में ही लगे रहे, खैरात मांगने में ही लगे रहे, तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। व्यर्थ ना जाए, मन पछताता ना रह जाए कि आगामी जीवन में ऐसे जीवन प्राप्त हो जाए, ऐसी देह प्राप्त हो जाए कि आप पछताते रहें। तो इसलिए अपने को हमेशा सुमति और अच्छे संग की ओर लाइए, जिससे कि जीवन का तुम्हारा कल्याण हो जाए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी सुखी रहें, आनंद में रहें। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।